नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 2024 की जो वैकेंसी आई थी 900 प्लस कुछ वैकेंसी थी, जिसमें जेजे, एसपीए और पीए की वैकेंसी थी। उसका एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। अब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि जो आंसर की है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आंसर की जो है वो कब तक आएगी। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा जो कट ऑफ है वो सेक्शन वाइज बनेगी या ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप IBACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 या दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो आपकी जेजे, एसपी और पीए की वैकेंसी है, इसके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपकी टिल एग्जाम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली टॉपर्स की जो कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। इससे आप ये रिलेट कर पाओगे कि आप कैसा लिख रहे हो, टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हैं और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। उसके अलावा जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। आपको इस कोर्स को परचेज करने के बाद कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रेसाइज आरटीआई की कॉपी, उसके अलावा ढेर सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले। इस कोर्स की जो फीस है वो केवल 449 रुपए। कैसे इस कोर्स को परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी डेमो जो वीडियो है वो आपकी अवेलेबल है आपकी एप्लीकेशन पे, तो उसे जाके आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आंसर की है आपकी वो कब तक आएगी। तो अमूमन जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं आपके, उनमें आंसर की जो है वो आपकी 1 वीक के अंदर आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेंगे फिर भी आप ये मान के चलो कि आपका 10 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 31, जैसा कि आपको पता है कि 31 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम था, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 10 अप्रैल से पहले आपको जो आंसर की है अपनी वो देखने को मिल जाएगी। यानी कि 10 अप्रैल से पहले आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। बाकी आंसर की आने के बाद आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितना क्या स्कोर आपका बनना है। अभी इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि किन बच्चों को जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितने नंबर जिनके बनने हैं उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर की बात अगर हम करें तो आंसर की जो है वो आपको 10 अप्रैल से पहले देखने को मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो जब आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, चूंकि डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। जब कई शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के लेवल को सभी के लिए बराबर रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। जो आपकी हार्ड शिफ्ट होगी, जिन बच्चों का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा उनको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो जिन बच्चों का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 100% यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और जिन बच्चों का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था उनको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। उनके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे, और जिनका इजी शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा उनके उतने मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। बाकी किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। बाकी एक और स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि जो कट ऑफ है वो क्या सेक्शन वाइज बनेगी जिस तरीके से EPFO में आपकी बनी थी, या ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। जैसे सेक्शन वाइज कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में क्या फर्क होता है, जैसे कि बैंक में क्या है कि हर एक सेक्शन के लिए एक कट ऑफ डिसाइड होती है कि वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। उससे ऊपर जिनके मार्क्स होंगे वही सेक्शनल, जब आप कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे तभी ओवरऑल आप कट ऑफ जो है क्वालिफाई माने जाओगे। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ को कोई पंगा नहीं है, ओवरऑल आप कट ऑफ क्वालिफाई होने चाहिए। भले एक सब्जेक्ट में आपके 10 नंबर हैं, दूसरे सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब सेक्शनल कट ऑफ होती है तो उसमें क्या है कि एक जो मार्क्स आपके डिसाइड किए जाते हैं वो मार्क्स लाना सभी के लिए मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है वो नहीं बनेगी। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। यानी कि ओवरऑल जो 120 नंबर का आपका पेपर हुआ है उसमें ओवरऑल, जैसे मान लेते हैं जिसके 90 नंबर हैं वो सेफ है,
तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ आएगी। वो ओवरऑल आप चाहे किसी सब्जेक्ट में आपका कम रह गया, दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा कि जो कट ऑफ है वो सेक्शन वाइज बनेगी या ओवरऑल बनेगी। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ आपकी नहीं बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी वो ओवरऑल आपकी कट ऑफ बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट थे आपके दिमाग में उन सबका आंसर आपको मिल पाया होगा। बाकी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सीरीज चलती रहेगी। फिर हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका IBACIO 2023 का एग्ज़ाम हो या CSIR SOSO 2023 का एग्ज़ाम हो या आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इसी वैकेंसी का डिस्क्रिप्टिव का, चूंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है आपको और डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूं, अगर आप 90 को टच कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस कोर्स की जो फीस है वो केवल 449 रुपीज़ है। इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिट होगा डिस्क्रिप्टिव में, बुक कॉपी चेकिंग से होगा, क्योंकि जब तक कि आप लिखोगे नहीं, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी किसी का महंगा कोर्स परचेज कर लो, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। तो इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।